लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूँ हमारी इस स्ट्रीम लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये इस हफ्ते की आखिरी स्ट्रीम है और आज इंशाअल्लाह शेख मदनी हफिज़हुल्लाह हमारे साथ जुड़ेंगे और शेख का ओपनिंग कमेंट होगा, उसके बाद आप लोगों के सवाल का वक्त होगा। तो मैं आप तमाम भाइयों और बहनों को दावत दूंगा कि आप ज़रूर हमारे साथ स्ट्रीम में ज्वाइन हुए और अपने सवालात पूछिए। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालात के जवाबात आपको किताब व सुन्नत की रोशनी में मिल सके। आइए हम लोग शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख ओपनिंग कमेंट ले लें, फिर इंशाअल्लाह हम लोग सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन वस्सलातु अजमईन, अम्मा बाद। जी शेख। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, कई हफ्तों से मुसलसल हमारी गुफ्तगू मियाँ बीवी के हुकूक़ के सिलसिले में हो रही है। कई सारे हुकूक़ का हम जिक्र कर चुके हैं और बार बार ये चीज़ आपके सामने जिक्र करने की कोशिश की जा रही है कि मियाँ बीवी के ये जो हुकूक़ हैं, इनके बारे में क़यामत के दिन उन दोनों से अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल करेगा। अगर मियाँ बीवी में से किसी ने दूसरे का हक देने में कोताही की है, सामने वाले के साथ जुल्म और ज़्यादती किया है, तो उसे इसके बारे में वो इसके बारे में जवाबदेह होगा अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने। इसलिए जितने भी मियाँ बीवी हैं, उन तमाम लोगों को के लिए इन हुकूक का जानना, इन पर अमल करना, इनको बरतना और इनको अदा करना ये वाजिब और ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें ये नहीं समझना चाहिए कि ये कोई दुनियावी मसला है जिसमें हमको इख्तियार है, हम चाहें तो अमल करें, चाहें तो ना अमल करें। जिस तरह से हमसे मुख्तलिफ तरह की इबादतें मतलूब हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से, उसी तरह से बंदों के जो हुकूक हैं, जो वाजिबी हुकूक हैं, उनकी अदायगी भी हमारे ऊपर वाजिब है और उनको अदा करना भी हमारे लिए ज़रूरी है। इसलिए ना सिर्फ ये कि ये एक दुनियावी इसको मसला समझा जाए, बल्कि ये हमारा दीन है और इस पर अमल करना उसी तरह से वाजिब है जिस तरह से दीन के दीगर मसाइल पर अमल करना वाजिब है। तो हम बीवी के हुकूक का जिक्र कर रहे थे। आज भी इंशाअल्लाह हमारी गुफ्तगू का ये सिलसिला बीवी के हुकूक के सिलसिले में ही जो है हम इसको आगे बढ़ाएंगे। सामने कराम, हम सभी जानते हैं कि एक मोमिन की जिंदगी का जो सबसे बड़ा मकसद होता है, या उसकी जो सबसे बड़ी ख्वाहिश, या उसकी जो सबसे बड़ी जरूरत होती है, वो ये है कि वो जहन्नम से नजात पा जाए और जन्नत पा करके वो कामयाबी हासिल कर ले। ये एक मोमिन की सबसे बड़ी जरूरत होती है, जन्नत की हुसूल याबी और जहन्नम से निजात। लिहाजा मियाँ बीवी के हुकूक में जिस तरह से शौहर के ऊपर उसकी बहुत सारी दुनियावी जरूरतें पूरी करना शौहर के ऊपर वाजिब है, उसी तरह से शौहर के ऊपर यह भी वाजिब है कि वो अपनी बीवी को जहन्नम से बचाए। जहन्नम से वो किस तरह से बचाएगा अपनी बीवी को? वो इस तरह से कि जो इबादतें बीवी के ऊपर वाजिब हैं, उन इबादतों का उसे हुक्म दे, उन इबादतों पर उभारे, उन इबादतों की तरफ रग़बत दिलाए, और जो चीजें हमारी शरीयत के अंदर हराम हैं, उन हराम कामों से अपनी बीवी को रोके। देखिए, हमारी शरीयत में इबादतें दो तरह की हैं, एक तो वाजिब इबादतें, एक मुस्तहब इबादतें। एक शौहर को अपनी बीवी को
मुस्तहब इबादतों पर भी उभारना चाहिए, लेकिन उससे आगे बढ़ करके जो चीजें वाजिब हैं उस बीवी के ऊपर, जो इबादतें वाजिब हैं, अगर उन इबादतों की अदायगी में बीवी से कोताही हो रही है तो उस पर नकीर करना ये शौहर के ऊपर वाजिब है, और भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना ये शौहर के ऊपर वाजिब है। और ये ऐसा नहीं है कि ये शौहर का हक है, बल्कि ये बीवी का हक है जो उसे शौहर की जानिब से मिलना चाहिए। अगर बीवी वाजिब इबादतों के अंदर कहीं कोताही कर रही है तो शौहर के ऊपर वाजिब है कि उसे टोके और उसे हुक्म दे। अगर उससे किसी हराम काम का इर्तिकाब हो रहा है तो शौहर के ऊपर वाजिब है कि उसको रोके और उस हराम काम से बचाए, क्योंकि जब एक शौहर के ऊपर बीवी का नानो नफका देना वाजिब है जिसका ताल्लुक दुनियावी उमूर से है, तो एक शौहर के ऊपर यह कैसे नहीं वाजिब होगा कि अपनी बीवी को वो जहन्नम की आग से बचाए और अपनी बीवी को उन कामों की तरफ ले जाए जो जन्नत में दुखूल का सबब बनने वाले हैं। क्योंकि जो दुनियावी जरूरतें हैं इंसानों की, दुनियावी जरूरतें ये कहीं ज्यादा आसान और अखफ हैं इंसान की उखरवी जरूरत से। तो इंसान को जिस कदर अपने दीन की और दीनी अहकामात की जरूरत होती है, ये जरूरत खाने पीने और दुनिया की तमाम जरूरतों के ऊपर से ऊपर है। इमाम अहमद इब्न हंबल का एक कौल है, वो कहते हैं कि इंसान को दीन के इल्म की जरूरत खाने पीने की जरूरतों से ज्यादा है। खाने पीने की जरूरत उसे अपने जिस्म के लिए है, लेकिन दीन के इल्म की जरूरत उसे अपनी रूह के लिए है। उसका ताल्लुक उसकी आखिरत से है, उसका ताल्लुक आखिरत के अंदर नजात पाने से है। तो जब एक शौहर अपनी बीवी की दुनियावी जरूरतों को पूरी करने का मुकल्लफ है तो उसकी जो उखरवी जरूरतें हैं उनको पूरी करने का मुकल्लफ वो कैसे नहीं होगा। लिहाजा एक शौहर के ऊपर वाजिब है कि अपनी बीवी को जहन्नम की आग से बचाए। अगर वो ताआत में कोताही करती है, वाजिबात में कोताही करती है, तो उसे उसका हुक्म दे और उस पर नकीर करे, और अगर किसी हराम काम का इर्तिकाब वो कर रही है तो उससे रोके। या बहुत सारी बीवियां ऐसी हैं जिन्हें दीन के अहकामात नहीं मालूम हैं, दीन के जो बुनियादी मसाइल हैं उनका इल्म नहीं है उनके पास। अगर शौहर के पास उसका इल्म है तो अपनी बीवी को दीन की बुनियादी बातें वो सिखाए, और अगर उसके अपने पास इल्म नहीं है तो ऐसा कुछ बंदोबस्त करे कि दीन की बुनियादी बातें उसकी बीवी सीखे। ये उस शौहर के ऊपर वाजिब है। अब आइए यहां पर चंद आयतें और हदीसें देखते हैं, जिन आयतों और हदीसों के अंदर एक शौहर को जिम्मेदार बनाया गया है कि औरत के उखरवी उमूर का भी वो जिम्मेदार है, उसको जहन्नम से बचाने का और जन्नत की तरफ ले जाने वाले रास्तों की तरगीब देने का वो जिम्मेदार है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, ईमान वालो अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम से बचाओ। यहां पर हुक्म दिया गया है कि अपने अहलो अयाल को जहन्नम से बचाओ। अगर आपके अहलो अयाल, आपकी बीवी, आपके बच्चे अगर ऐसे कामों में मुलव्वस हैं जो जहन्नम में जाने का बाइस है, तो आपके ऊपर वाजिब है कि उन्हें रोके ताकि उन्हें आप जहन्नम से बचा सके। इसी तरह से कुरान करीम की आयत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके फरमाया, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा। अपने अहल को, और अहल में बदरजे औला बीवी दाखिल है, अपने अहल को नमाज का हुक्म दो, वस्तबिर अलैहा, और इस पर सब्र करो, इस पर डटे रहो। अगर आपको कोई परेशानी और तकलीफ होती है, इस काम में मशक्कत उठानी पड़ती है, तब भी उस पर डटे रहो, और अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपने अहलो अयाल को नमाज का हुक्म दो,
اور یہ کوئی استحبابی امر نہیں ہے، یہ وجوبی امر ہے۔ تو ایک شوہر کے اوپر واجب ہے کہ اپنی بیوی کو وہ حکم دے واجبات کی ادائیگی کا۔ اسی طرح سے قرآن کریم کی آیت ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ سب سے پہلے کس کو ڈرائیں گے؟ سب سے پہلے دین کی طرف کس کو بلائیں گے؟ آپ کے جو قریبی لوگ ہیں سب سے پہلے آپ ان کو دین کی طرف بلائیں گے۔ دوسروں میں دین کی دعوت کرنے سے پہلے آپ اپنے گھر کو دیکھیے، اپنے آپ کو دیکھیے، سب سے پہلے دین کے احکامات ان تک پہنچائیے۔ یہ حکم اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور یہ حکم ہم تمام لوگوں کے لیے بھی ہے۔ تو ایک شوہر کے اوپر واجب ہے کہ باہر وہ دعوت کا کام کرنے سے پہلے اپنے گھر کے اندر دعوت کی ابتدا کرے، تاکہ اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث دیکھیے جو کہ بہت معروف حدیث ہے کہ الا وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، خبردار تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، نگراں ہے، اور اس سے اس کی نگرانی کے بارے میں جن لوگوں کے اوپر اسے نگراں بنایا گیا ہے ان کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، کوئی امام، کوئی حاکم وقت جسے اللہ رب العالمین نے حکومت دیا ہے، اس حاکم سے اس کی رعایا کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، انسان، کوئی مرد اپنے گھر والوں پر نگراں ہے، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں جن پر اللہ رب العالمین نے اسے ذمہ دار اور نگراں بنایا ہے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر آپ کی بیوی واجبات کی ادائیگی میں تقصیر کرتی ہے اور آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو آپ سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ آپ کے اوپر واجب ہے کہ اسے آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام سب سے پہلے اپنے گھر میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ ادا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے تو اپنی بیویوں کو بیدار کرتے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، جس کو کہ روایت کرتی ہیں، آپ نے کہا قومی فاوتری یا عائشہ، عائشہ کھڑی ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ اور جو ہے وتر کی نماز ادا کرو۔ جبکہ وتر کی نماز پڑھنا یہ واجب نہیں ہے، یہ سنت موقدہ ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اپنی بیوی کو بیدار کر رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی ثم ایقظ امرأته فصلت، اللہ رب العالمین ایسے انسان پر رحم فرمائے جو رات میں بیدار ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی بیدار کر کے نماز پڑھواتا ہے۔ اور اس سلسلے میں متعدد حدیثیں ہیں۔ رمضان کے بارے میں آپ نے وہ حدیث بار بار سنی ہوگی کہ جب آخری عشرہ آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے تھے اور کثرت سے عبادت کرتے تھے اور اپنی بیویوں کو بھی جگاتے تھے عبادت کرنے کے لیے۔ تو ایک شوہر کے اوپر نہ صرف یہ واجب ہے کہ اپنی بیوی کی دنیاوی ضرورتوں کو پوری کرے، بلکہ اس کے اوپر واجب ہے کہ دین کے تئیں اس بیوی کے اوپر جو فرائض اور جو واجبات عائد ہیں ان کا بھی وہ حکم دے۔ اگر ان میں کوتاہی ہو رہی ہے تو اس پر نکیر کرے اور اس پر سختی کرے اور اس پر عمل کروائے۔ یہ شوہر کے اوپر واجب ہے اور یہ شوہر کا حق نہیں ہے بلکہ یہ بیوی کا حق ہے۔ اگر کوئی بیوی یہ سمجھتی ہے کہ میرا شوہر بہت نرم مزاج ہے، وہ تو مجھے کسی بات پر روکتا ٹوکتا نہیں ہے، تو ایسی بیوی بدقسمت ہے جس کا شوہر غلط کام کرنے پر اسے روکتا ٹوکتا نہیں ہے۔ اسے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسے سمجھنا چاہیے کہ اس کا شوہر ایک ذمہ دار شوہر نہیں ہے۔ اگر وہ دنیاوی ضرورتیں اس کی پوری کر رہا ہے، تمام خواہشات پوری کر رہا ہے، لیکن اس کی آخرت کے بارے میں اگر وہ فکر مند نہیں ہے تو وہ ایک ذمہ دار شوہر نہیں ہے۔ تو ایسی عورتوں کو خوش نہیں ہونا چاہیے کہ میرا شوہر تو میرے اوپر بہت نرمی کرتا ہے، میں کچھ بھی کروں یا میں کچھ بھی کہوں وہ مجھے کسی طرح سے روکتا اور ٹوکتا نہیں ہے۔
اس پر خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایک ذمہ دار شوہر نہیں ہے، وہ اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہا ہے، وہ آپ کے حقوق کو ادا نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے میاں اور بیوی دونوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بیوی کی جو اخروی ضرورتیں ہیں ان کو پوری کرنا بھی شوہر کے اوپر واجب ہے، یہ بیوی کا حق ہے۔ اگر کوئی شوہر اس میں کوتاہی کرتا ہے تو اس سے قیامت کے دن اللہ رب العالمین سوال کرے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ بتا دیا ہے کہ ہر آدمی اپنے ماتحت کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ بس یہاں پر یہ فرق کرنا ضروری ہے کہ دین کے اندر کچھ چیزیں واجب ہیں، کچھ چیزیں مستحب ہیں۔ اگر کوئی عورت مستحبات کو چھوڑتی ہے تو ایسی صورت میں وہ گنہگار نہیں ہے، اور ایسی صورت میں اس کا شوہر اس بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، اس سے سوال اس سے واجبات کے بارے میں کیا جائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ جہاں پر اسے واجبات کا حکم دینا چاہیے وہیں پر اسے سنن اور مستحبات کی ادائیگی پر بھی ابھارنا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر آپ کی وجہ سے، آپ کے کہنے کی وجہ سے، آپ کی رہنمائی کی وجہ سے، آپ کے روک ٹوک کی وجہ سے اگر آپ کی بیوی نیک کام کرتی ہے تو اس پر انشاءاللہ آپ کو بھی اجر ملے گا۔ انہی باتوں پر میں آج کی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہر طرح کے، چاہے وہ حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں، تمام طرح کے حقوق کو سمجھنے اور انہیں برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیکم۔ بہت اہم اور قیمتی باتیں آپ نے رکھی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر شیخ آپ کی اجازت ہو تو سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جی بالکل جی جزاک اللہ خیر۔ آج انشاءاللہ میں سب سے پہلے جو ہمارے گیسٹ ہے سسٹر رفت جہاں، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال شیخ محترم سے پوچھ سکتی ہیں۔ جی سسٹر رفت جہاں، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی بولیں۔ شاید سسٹر کا نیٹ ورک پرابلم ہے، تو میں اس کے بعد ایس ایف کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے۔ جی ایس ایف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میرا سوال یہ تھا کہ والدین کے ساتھ بھی نہیں کرنا، مگر ویسا انبن ہو گئی، دور ہو گئے، بعد میں پتا چلا دین کی کمی سے سب ہوتا ہے حضرت۔ اگر دین کا پتہ ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اگر والدین رہے تو ان سے معافی مانگ لیتی، اگر والدین فوت ہو گئے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں ہم والدین کا حق ادا کرنے کے لیے؟ جی بہن کا سوال والدین کے حقوق سے متعلق ہے۔ والدین کے بارے میں اللہ رب العالمین نے حسن سلوک کا حکم دیا ہے، بلکہ والدین کے حقوق کو اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے معاً بعد ذکر کیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العالمین نے جہاں پر اپنی توحید کا ذکر کیا اور یہ ذکر کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ جانو، وہیں پر فوراً اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا۔ اور جب اللہ رب العالمین اپنے حق کے ساتھ کسی اور کا حق ڈائریکٹ اس کے مان بعد ذکر کر رہا ہے، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس حق کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ہمارے اوپر لازمی، واجب اور ضروری ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو ہے اللہ رب العالمین کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے۔ اگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں تو اللہ رب العالمین ناراض ہوگا، لہٰذا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ اچھے انداز میں گفتگو کرنا، اچھا معاملہ کرنا، یہ تمام چیزیں واجب ہیں۔ یہاں تک کہ والدین کو اف نہیں کر سکتے۔ اف، کسی بات پر اف کہنا یہ بہت معمولی جو ہے بات ہے، لیکن یہ معمولی بات یا معمولی بدتمیزی بھی والدین کے ساتھ کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ ان کو اف تک نہ کہو۔ اگر کسی انسان نے والدین کے ساتھ بدسلوکی کیا ہے اور اس کے والدین باحیات ہیں تو اسے فوراً جا کر کے معافی مانگنا چاہیے، اور آئندہ جو ہے
इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए, उनके साथ आइंदा हुस्न सलूक करना चाहिए। अगर किसी के वालिदैन फौत हो गए हैं और उसने उनकी जिंदगी में उनके साथ बुरा व्यवहार, बुरा सलूक किया है, तो अब उसके पास सिर्फ एक रास्ता बचता है कि वो तौबा करे अपने गुनाह के लिए और अपने वालिदैन के लिए ज्यादा से ज्यादा दुआ करे, ज्यादा से ज्यादा उनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तिगफार करे। क्योंकि वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक ना ये कि जिंदगी में है बल्कि उनके मरने के बाद भी है। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब इंसान मर जाता है उसके बाद अगर उसके बच्चे उसके लिए दुआ करते हैं तो उस दुआ से उनको फायदा होगा, और ये मरने के बाद उनके साथ हुस्ने सलूक है। तो ऐसे इंसान को अपने वालिदैन के लिए कसरत से दुआ करना चाहिए और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए और जो है जन्नत में उन्हें उनके आला मकाम के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करना चाहिए। ये जो है उसका सबसे अच्छा तरीका है उनकी वफात के बाद उनके साथ हुस्ने सलूक करने का। जी, जज़ाकल्लाहु खैर शेख। जी सिस्टर एसएफ, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी हजरत, ये वालिदैन के साथ बदतमीजी करे तो उसका अजाब दुनिया में ही होता है करके सुनी थी, ये सच है हजरत? देखिए, उसका अजाब, उसकी सजा अल्लाह रब्बुल आलमीन कब देगा ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फैसला है। ये हम और आप तय नहीं कर सकते कि दुनिया ही में मिलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में भी उसे मुख्तलिफ तरह की सजाओं से जो है दो चार कर सकता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जैसा चाहे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे तो उसे आखिरत में उसकी सजा दे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत पर है और इसका ताल्लुक हमसे नहीं है। हमें ये फिक्र करने की जरूरत, हमें ये फिक्र करना है कि हमने क्या गलत किया है और हम उसकी तलाफी कैसे कर सकते हैं। उसकी सजा अल्लाह रब्बुल आलमीन जब चाहे दे सकता है। जी, जज़ाकल्लाहु खैर शेख। जज़ाकल्लाह हजरत। जी वही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले गेस्ट है सिस्टर रिफत जहां, मैं आपको दोबारा ऐड कर रहा हूं, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख, जैसे कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए तो दरूद पढ़ना वाजिब है, लेकिन शेख अगर जैसे कि कोई शख्स बैतुल खला में हो या फिर नमाज की हालत में हो तो हम दरूद कैसे पढ़ें? जी, नमाज के हालत में अगर आप हैं तो आप किस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जहां पे भी नमाज में दुआओं में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है वहां पे दरूद भी है, तो वहां तो आप दरूद पढ़ती ही हैं। अगर बाहर से आप कोई आवाज सुनती हैं, मान लीजिए आपके बगल में कोई आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कर रहा है और वो आवाज आपने नमाज में सुना, तो वहां पे आपको दरूद नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप एक इबादत में मशगूल हैं, आपको वहां पे दरूद नहीं पढ़ना है। जी, वहां पे आपको दरूद का हुक्म उस वक्त है जब आप दरूद पढ़ने की पोजीशन में हैं, आप नमाज पढ़ रही हैं, वहां पे आपको दरूद पढ़ने की जरूरत नहीं है। जी, जी सिस्टर। और दूसरा शेख, उन्होंने कहीं है बैतुल खला वगैरह में हो तो बैतुल खला में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने क्यों आप जाएंगी? नहीं, कोई कर रहा हो, इन्होंने सुन लिया हो तो। कोई बाहर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले तो जी, आप जो है अगर करना चाहती हैं, आप दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजिए। आप जो आवाज के साथ मत बोलिए, आप आवाज के साथ दरूद मत पढ़िए, आप अपने और अपने नफ्स के दरमियान जो है दरूद पढ़ लीजिए अगर आप पढ़ना चाहती हैं। और अगर आप नहीं पढ़ रही हैं तो कोई हरज की बात नहीं, अगर आप बैतुल खला में हैं तो। जी, ठीक है सिस्टर। जी शेख, जज़ाकल्लाह। वही, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले गेस्ट है नूर तौहीद चैनल में आपको ऐड करा हुआ, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी, नूर तौहीद चैनल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व शेख, बरकातुहू। सवाल ये है कि मौसम सरमा में मोजे हाँ, में मसह करते हैं, जैसे कि हमने ईशा की नमाज पढ़ी, उससे पहले जी, वुजू किया और हम मोजे पहने, उसके बाद फिर हम
पेशाब वगैरह कर लिए तो क्या उस वक्त मोजे पहनकर मौसा कर सकते हैं? जी बहुत बेहतर। जी शेख। देखिए, इस मसले में सबसे पहली बात तो आप ये याद रखें कि मोजे पर मसह का ताल्लुक मौसम सरमा से नहीं है। जी मोजे पर मसे आप साल के किसी भी मौसम में कर सकते हैं, उसका ताल्लुक ठंडी के मौसम से नहीं है। अलबत्ता ये बात जरूर है कि ठंडी में लोग कसरत के साथ मोजा पहनते हैं, इसलिए ये मसला ठंडी में ज्यादा पेश आता है, वरना इसका ताल्लुक ठंडी और गर्मी से नहीं है। ये पहली बात। दूसरी बात ये कि मोजे पर मसा करना ये सुन्नत है, बल्कि बाज उलमा ने तो यहां तक जिक्र किया है कि अगर आपने वजू करके मोजा पहना है, अब दोबारा वजू करना चाहते हैं, तो फकत वजू करने के लिए आप मोजों को मत उतारें, बल्कि उस वक्त आपके लिए सुन्नत यह है कि आप मोजे पर मसा करें। और अगर आप मोजा नहीं पहने हुए हैं और जो है वजू करने जा रहे हैं, तो सिर्फ इसलिए मोजा ना पहन लें कि मुझे मसा करना है, यानी इसका मतलब यह हुआ कि आप जिस हालत में हैं उसी हालत में उस पर अमल करें। अगर आपने मोजों को वजू के बाद पहना हुआ है तो सुन्नत यही है कि आप मसा करें। और मोजे पर मसा ये मुकीम के लिए 1 दिन और 1 रात है, 24 घंटा। और अगर आप हालत सफर में हैं तो 3 दिन और 3 रात तक आप मोजों पर मसा करें। लेकिन जरूरी है कि जब आपने मोजा पहना हो तो मोजा पहनने से पहले मुकम्मल बावजू हो करके आपने मोजा पहना हो, तो अब उसके बाद अगले 24 घंटे तक आप मोजे पर मसा कर सकते हैं जब भी वजू बनाना चाहें। जी भाई। तो पेशाब वगैरह जैसे किए तो उस वक्त भी कर सकते हैं? कैसे? मतलब सब सवाल वाज़ेह नहीं जैसे हुआ, यानी आप पेशाब बोल रहे वगैरह हैं से फारिग होने के बाद भी अगर मोजे वगैरह पहने हुए? ठीक है। क्या कहा इन्होंने? जैसे आपने वुजू करके मोजा पहन लिया, फिर उसके बाद आप जो है बैतुल खला जी के लिए गए, फिर आप पूछ रहे हैं कर सकते हैं क्या नहीं? जी 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 भाई जी। हाँ शेख। देखिए, जी शेख। जब आपने अभी फर्ज कीजिए अभी 8:15 बज रहे हैं, फर्ज कीजिए इस वक्त आपने वजू किया, मुकम्मल वजू किया, जी वजू करके आपने मोजा पहन लिया। अब आपने मुकम्मल वजू करके जब मोजा पहन लिया, उसके बाद अगले 24 घंटे तक आप उस पे चाहे इस्तिंजा आपने किया हो, आप जो है बैतुल खला गए हो, जब भी आपको वजू बनाने की जरूरत होगी आपको मोजा नहीं उतारना है। बाकी आज़ाए वजू को आप धुलिए, जब पांव की बारी आए तो उसमें मसा कर लीजिए मोजे के ऊपर। जी शेख, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, क्लियर हो गया, जज़ाकल्लाह वाज़ेह। खैर। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले गेस्ट है हमारे सरफराज नवाज, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। सरफराज अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा आवाज क्लियर है शेख? जी जी वाज़ेह है, क्लियर है आपका आवाज, फरमाए भाई। जी जी जी, मेरा सवाल मिरास के ताल्लुक से है। एक शख्स है जिसकी 2 बीवियां हैं, कि शख्स का इंतकाल हो गया, और जो बड़ी 2 बीवी में से पहली बीवी जो है उनके 3 बच्चे हैं, और दूसरी बीवी जो है बेवा थी, बेवा से शादी किया था दूसरी, तो उनके भी 3 बच्चे हैं। तो जब शख्स का इंतकाल हो गया, जब तक़सीम का वक्त आ गया, तो जो है जो दूसरी बीवी थी उन्होंने कहा कि उनको मतलब हमने जो पहले बीवी की जो फैमिली थी उन्होंने कहा था कि शरीयत के हिसाब से हमको तक़सीम करना है करके। तो दूसरी बीवी उन्होंने राजी नहीं हुए, तो आखिर मजबूरी में उन्होंने ये तय किया कि 60% यानी कि पहली बीवी को जाएगा और 40% दूसरी बीवी को जाएगा, इनकी फैमिली को जाएगा। तो ये क्या ये दुरुस्त था ये करना, या
कैसे इसका तकसीम कैसे है? देखिए, ये जो भी आपने बताया ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं जी। है। जब उस आदमी की वफात हो गई, उसके पास 2 बीवियां हैं और उसके पास कुछ बच्चे हैं, तो उन दोनों बीवियों को उसकी प्रॉपर्टी में से 1/8 मिलेगा। दोनों बीवियों को 1/8 में दोनों शरीक होंगी। उसके बाद उसकी जो प्रॉपर्टी बचेगी 1/8 निकालने के बाद उसके बच्चों को मिलेगी। और आप यहां पे याद रखें कि जो दूसरी बीवी है, अगर उसके बच्चे पहले शौहर से होंगे तो उनको नहीं मिलेगा कुछ भी। पहले शौहर से जो बच्चे होंगे उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ, क्योंकि इसके बच्चे नहीं है वो जी। इस आदमी से इसके अपने जो बच्चे होंगे, चाहे पहली बीवी से या दूसरी बीवी से, उन बच्चों को मिलेगा। दोनों बीवियों को 1/8 देने के बाद जो भी बचेगा उसमें से बच्चों को 2-2 हिस्सा और बच्चियों को 1-1 हिस्सा, इस तरह से करके उसकी प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। अगर उसके पास वालिदैन भी हैं तो वालिदैन को 1/6 मिलेगा। जी जी भाई सरफराज भाई। जी सर, जी, ये आपको समझ में आया जवाब तो भाई? वाज़ेह है। अभी मजबूरी में जी समझ में आया। अभी इन्होंने जो किया था इनकी मजबूरी थी, तो मानना पड़ा, एक्सेप्ट करना पड़ा। जो पहली बीवी थी उनकी मजबूरियां थी, तो क्योंकि उनके भी थोड़े मजबूरियां थी, तो इस वजह से एक्सेप्ट करना पड़ा। तो अभी इन्होंने जो 60% लिया है, तो यानी कि उनके फैमिली में इन लोग कर सकते हैं ना, जो इस तरीके से, क्योंकि दूसरी बीवी मान नहीं रही है। नहीं, देखिए, आप देखिए, हम आधा जवाब नहीं दे सकते। मजबूरी क्या है भाई, मजबूरी क्या है? हम उसको पूरा मुकम्मल जवाब दे सकते हैं, आधा नहीं। कि आपने आधे में आपने गलत किया तो फिर आधे में पूछने की क्या जरूरत है? अगर आधे में आपने गलत किया हुआ है तो फिर आधे में क्या दिक्कत है? उसमें भी जो जैसे मर्जी कहे वो कर लीजिए। पूरी प्रॉपर्टी, मजबूरी क्या है भाई? ऐसा कानून भी नहीं है हिंदुस्तान में कि आप मजबूरी में आपको देना पड़े। नहीं, दूसरी बीवी जो है उन्होंने यानी कि वो राजी नहीं थे शरीयत के हिसाब से तक़सीम करने के लिए। ये मैं बोल रहा हूँ, वो शरीयत के हिसाब से तक़सीम करने वो राजी नहीं थे। उन्होंने कहा था कि यार पहले 50-50 पे राजी मनाना चाहते थे, लेकिन आखिर में वो बोले कि हमारे फैमिली को 40% दे दो और दूसरी फैमिली है उनको 60% दे दो। तो ये मैं बोल रहा हूँ। तो अब जो जायदाद बची है उसको आपस में वो लोग तकसीम कर लें, और क्या, जो शरीयत का तरीका है तकसीम का, उस एतबार से तकसीम कर लें। वो जो दूसरी बीवी है जो कि बच्चों की माँ है, उसका अपना जो हिस्सा बनता है पूरी प्रॉपर्टी। बीच में बोले नहीं प्लीज। हाँ सरफराज भाई, आप म्यूट कर लें, असल में डिस्टर्ब हो जाता है, बीच में बात वाज़ेह नहीं हो पाती। जी शेख। देखिए, पहली बात तो ये गलत हुआ है, उन लोगों ने गलत किया है। अगर वो पहली बीवी ने नहीं मानी और उसने जबरन जो है उस प्रॉपर्टी में ज्यादा हिस्सा ले लिया, तो उसको छोड़ दीजिए, उसका मसला वो अपना झेलेगी। बाकी जो प्रॉपर्टी बची है उसमें ये देखिए आप लोग कि वो जो दूसरी वाली बीवी है, अगर कुल प्रॉपर्टी को इकट्ठा करके तकसीम करते तो उसको कितना मिलता, वो उतना ले ले। जी, कुल प्रॉपर्टी इकट्ठा करके अगर तकसीम करते तो उसको कितना मिलता। फिर उसके बाद बच्चों का मसला आएगा। बच्चे लोग ये देखें कि अगर कुल प्रॉपर्टी तकसीम करके इकट्ठा करके तकसीम करते तो हमें कितना मिलता। अब पहली बीवी ने ज्यादा ले लिया है तो हर आदमी के हिस्से में से थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा, तो उसी के निस्बत से वो अपना हिस्सा कम ले ले। जी। और इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी किसी रियाजियात के माहिर की। किसी रियाजियात के माहिर को आप बैठा करके बताएं पूरा तरीका उसको, कि अगर इकट्ठा करके बांटते तो हर बेटे को इतना मिलता, हर बेटी को इतना मिलता, लेकिन प्रॉपर्टी का चूंकि इतना हिस्सा पहली बीवी ने अकेले ले लिया है, तो अब उस निस्बत से हर वारिस के हिस्से में कितना कम हो जाएगा, तो वो हिसाब लगा करके आपको बता देगा। जी सरफराज भाई। जी शेख, वाज़ेह। जी वाज़ेह इंशाल्लाह। और एक छोटा सा सवाल कर सकता हूँ? हाँ, वो आज एक ही ले लीजिए सरफराज भाई, असल में आज ओपनिंग कमेंट हुआ है शेख का और काफी लोग पीछे हैं इसके लिए।
इंशाल्लाह सैटरडे हम लोग ओके, ले लेंगे, ओके। सैटरडे आइएगा आप, ठीक है सरफराज भाई, माजरत, जज़ाकल्लाहु खैर जी, बहुत बहुत शुक्रिया भैया। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अबू हमजा आप अपना सवाल पूछ सकते हैं शेख मोहतरम से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख ये सवाल ये था कि जोड़ों के ताल्लुक से, तो ये क्या अल्लाह ताला पहले से जोड़े बनाता है या हम यहाँ पर जो मतलब यहाँ पर आजकल मतलब ढूंढते हैं हम जी ज्यादातर, जी जी क्या या हमारी वाज़ेह, मर्जी से ये होता है? जी वाज़ेह है सवाल। जी शेख। तकदीर के बारे में सवाल है भाई का। देखिए, हमारा ये अकीदा है कि इस दुनिया में जो कुछ भी होने वाला है क़यामत तक, सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिख दिया है, सब कुछ मुतय्यन है, और वो अल्लाह के इल्म में है, हमारे इल्म में नहीं है, वो अल्लाह के इल्म में है। जो कुछ होने वाला है सब कुछ लिखा जा चुका है। ये जो आपने अभी मुझसे सवाल किया, ये भी लिखा था तो आपने किया, लेकिन चूंकि हमें पता नहीं है कि क्या होने वाला है, क्या लिखा हुआ है, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अमल करने का हुक्म दिया है। इमलू फकुल्लुन मुयस्सरुन लिमा खुलिक़ा लहू, ये हदीस के अल्फाज हैं कि तकदीर पर भरोसा करके नहीं बैठना है, क्योंकि आपको पता नहीं है जो आप अमल करने वाले हैं वो अमल भी लिखा हुआ है। तो ये पहली बात। दूसरी बात ये कि बंदे जो है ये मजबूरे महज नहीं है, ये जबरिया का अकीदा है। जबरिया एक फिरका है, गुमराह फिरका। जबरिया का अकीदा है कि बंदे मजबूर हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। और इसी तरह से एक फिरका है कदरिया, जो मुकद्दर का मुकम्मल इनकार करता है, वो कहता है सब कुछ बंदों के हाथ में है। और ये दोनों अकीदे गलत हैं। अहलुस सुन्ना वल जमाअह का अकीदा ये है कि बंदे मजबूरे महज नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें इख्तियार दिया है। अल्लाह ने उन्हें दोनों रास्ते बताए, दिखाए, खैर का रास्ता भी, शर का रास्ता भी, दोनों आपके सामने मौजूद है। आप जिस पर चाहें अमल करें, और ये इख्तियार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बंदों को दिया हुआ है। लेकिन जो कुछ होने वाला है सब मुकद्दर है, सब पहले से लिखा हुआ है। अब आपने कहा कि क्या बंदे जोड़े अल्लाह रब्बुल आलमीन बनाता है? बिल्कुल। जिससे शादी होने वाली है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के इल्म में पहले से है और ये लिखा हुआ है, लेकिन हमें पता नहीं है। अब इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने घर में बैठे रहें, जिससे शादी होने वाली है वो आ ही जाएगी, ऐसा नहीं है। बल्कि ये कोशिश करना, हमारा दौड़ धूप करना, ये भी मुकद्दर का हिस्सा है। तो ये हम इसके मामूर हैं, हमें इसे करना है। जी अबू हमजा भाई। जी शेख, जज़ाकल्लाह खैर व अहसनुल जज़ा। तो शेख ये सेंटेंस सही है कि जोड़े ऊपर से बन के आते हैं, ये कहना? बिल्कुल, ये इस माना में सही है, इस एतबार से बिल्कुल सही है कि जिससे शादी होने वाली है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले लिखा हुआ है। तो ऊपर से मुराद यही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फैसला किया हुआ है। वैसे तो सारी चीजें लिखी हुई है शेख, लेकिन जैसे इख्तियारी कोई चीज होती है हमारे इख्तियार में। अब एक देखिए, जी एक शख्स ने किसी बदकिरदार औरत से मोहब्बत की, उससे कर ली, उससे निकाह कर लिया, और फिर वो तकदीर को कह दे कि भाई बस लिखा हुआ था, होना ही था, मैं कुछ नहीं कर सकता था। नहीं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस बंदे को इख्तियार दिया हुआ था। सही और गलत दोनों को चुनने का इख्तियार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया था। उसने गलत को चुना तो वो मजबूर नहीं था गलत को इख्तियार करने पर। असल में इसको हमारे यहाँ इसी मायने में लिया जाता है शेख, कि बस ऊपर से जोड़े बन गए हैं, वही मेरी तकदीर में था, वही मुझे मिलना था, लिहाजा चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। मुकद्दर से आदमी हुज्जत नहीं पकड़ सकता है अपने गलत कामों को जस्टिफाई करने के लिए, क्योंकि उसे इख्तियार दिया गया है। जज़ाकल्लाहु खैर शेख। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। हमारे अगले गेस्ट है माहीन, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शेख, मेरे भाई का रिश्ता हुआ है, तो वो लड़की के घर वालों का बिजनेस बैंक का भी है और गैरेज का है, तो वो हमें मना करने के बावजूद भी तोहफे में लड़की को कुछ देना चाहते हैं, तो वो लेना सही है या गलत? देखिए,
اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جہیز نے جو شکل اختیار کر لیا ہے اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کو کچھ بھی دیا جائے آپ منع کر دیجئے، کیونکہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ سامنے سے دینے والا تو اپنی رضامندی سے دے رہا ہے، لیکن اس سے جو ایک پیغام عام ہو رہا ہے معاشرے کے اندر اس پیغام کا نتیجہ اچھا نہیں ہے، اس لیے وہ کچھ بھی دے رہا ہے آپ منع کر دیجئے، آپ اس کو سمجھائیے، آپ کہیے جو کچھ آپ کو اپنی بیٹی کو دینا ہوگا اس کا جو میراث میں حصہ بنتا ہے وہ دیجئے گا، یا شادی کے بعد آپ جو کچھ گفٹ کرنا ہوگا کر دیجئے گا، شیخ جہیز کی شکل اختیار کر لے۔ شاید جی شیخ نیٹ ورک پرابلم ہو گیا تھا، ابھی آپ دوبارہ جوائن ہو گئے۔ تو اگر کوئی اپنی بیٹی کو شادی کی مناسبت سے اس طرح کی چیزیں یعنی غیر معمولی جیسے کچھ ہلکا پھلکا ہدیہ تحفہ تو جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر غیر معمولی چیزیں وہ دیتا ہے تو منع کر دینا چاہیے کہ نہیں آپ مت دیجئے کیونکہ اس سے معاشرے میں غلط پیغام جائے گا۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ وہ لوگ ان کے ہاں بینک کا کاروبار ہے، تو دیکھیے کوئی بھی آدمی جو غلط کاروبار کر رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کی ساری کمائی حرام ہوتی ہے اور اس کا ہدیہ تحفہ ہم نہیں لے سکتے، اس کا 100% حرام نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے جب تحفہ قبول کیا تو یہودی سودی کاروبار کرتے تھے، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا، تو ان سے تحفہ قبول کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ مسئلہ جہیز کا ہے یا جہیز کی جو مروجہ شکل ہے اس کو پروموٹ کرنے کا ہے، لہٰذا آپ کو منع کر دینا چاہیے کہ مت دیجئے۔ جی جزاک اللہ۔ بارک اللہ فیک۔ شیخ میری آواز آ رہی ہے ابھی؟ اب آ رہی ہے، جی اب آ رہی ہے۔ ہاں تھوڑا سا ٹیکنیکل پرابلم ہو گیا تھا۔ جی سسٹر جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔ اگلے گیسٹ ہیں ہمارے یونس ابن رحمہ، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال پوچھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخین۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ، جب الحمدللہ میرے بابا ایک گھر خریدنے گھر چن لیے تھے شیخ، تو کچھ مسلمان لوگ ایسے بول رہے تھے شیخ کہ آپ جب گھر لو تو آپ دیکھ لو کہ وہ واسطو کے حساب سے برابر ہے کہ نہیں۔ آپ واسطو سمجھتے ہوں گے، کیا واسطو یعنی جو ہندو لوگ بولتے ہیں شیخ کہ گھر آپ کا ویسٹ ڈائریکشن میں ہونا چاہیے، اس ڈائریکشن میں نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے، آگے یونس میں۔ جی، تو مسلمان لوگ ایسے بول رہے تھے شیخ کہ آپ ایسے کر لو جو واسطو کے حساب سے ہو، کیونکہ جب آپ بیچنے جاؤ گے تو زیادہ تر ہندو لوگ ہی ہوں گے جو خریدیں گے، تب آپ کو نقصانات نہیں ہوگا۔ تو ایسا سوچ رکھنے کا کہاں تک صحیح ہے شیخ؟ جزاک اللہ۔ جو مسلمانوں میں ایسا ہے۔ جی شیخ میں بتاتا ہوں، سوال میں وہ دوہرا دیتا ہوں شیخ بھائی کا۔ سوال یہ ہے کہ ان کے والد صاحب کو کسی نے مشورہ دیا کہ جو آپ گھر خرید رہے ہیں نا تو وہ واسطوں کو دیکھ کر کے خریدیے، کیونکہ جیسے غیر مسلمین میں عقیدہ ہوتا ہے نا شیخ ڈائریکشنز کا، ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ کا ڈائریکشن کا عقیدہ ہوتا ہے ان کا کہ اس ڈائریکشن میں ہوگا تو مہورت یا ان کا جو ہے وہ شبھ ہوگا، مبارک ہوگا، شبھ ہوگا، مبارک ہوگا۔ تو کسی نے ان کے والد کو مشورہ دیا کہ آپ وہ دیکھ کر کے خریدیے، کیونکہ آپ سے جو بعد میں خریدیں گے گھر وہ غیر مسلم ہی خریدیں گے، تو آپ کا نقصان نہیں ہوگا۔ نہیں، بالکل یہ عقیدہ رکھنا بالکل بھی غلط ہے، اور اگر یہ بات مان کر کے آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو گویا کہ اس عقیدے کی آپ تائید کر رہے ہیں، وہ جو عقیدہ ہے آپ اس کی تائید کر رہے ہیں کسی نہ کسی طرح سے، لہٰذا بالکل بھی اس بات کو دماغ میں نہ رکھیں، کیونکہ جو چیز آپ کے عقیدے سے ٹکرا رہی ہے تو ہمارے دین میں عقیدے سے زیادہ اہم کوئی چیز نہیں ہے۔ اس طرح سے نحوست کا عقیدہ رکھنا یا کسی چیز کے مبارک یا غیر مبارک ہونے کا عقیدہ رکھنا بغیر کسی دلیل کے، یہ ہمارے عقیدے کے منافی ہے، یہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے جس کی ہم تائید نہیں کرتے ہیں۔
اور उस बुनियाद पर हम अपने मुआमलात नहीं करेंगे। और आप ये यकीन रखें कि अगर आप उस अकीदे को रद्द करके उसका इनकार करके उसकी नफी करके आप अगर कोई मामला कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह बरकत उसी में होगी और आपको इंशाअल्लाह कोई नुकसान नहीं होगा। लिहाजा आप उस अकीदे की तायद ना करें बल्कि उसको सिरे से आप रिजेक्ट कर दें कि नहीं, हम इस बात को नहीं मानते। जी वाज़ेह है शेख। असल में जो अब एक आपने पिछला सवाल में जवाब दिया ना शेख कि अगर कोई लड़की वाले ऐसे तोहफा दे तो आप सिरे से मना कर दे क्योंकि हम माशरे में इसको बंद करना चाहते हैं करके। तो एक हमारे यहाँ हमारे माशरे में एक रिवाज है शेख कि जब लड़की को शादी किया जाता है तो उसको यूज के लिए गोल्ड देते हैं शेख, जेवरात देते हैं, तो वो उसको भी मना करना है क्या? देखिए यूनुस भाई, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा मैं और तफसील करूंगा क्योंकि जो बात आपने कही तो उससे मुझे लग रहा है कि कई सारे लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है मेरे एक जवाब से। देखिए, हमारी शरीयत में कुछ चीजें मुबाह के दर्जे में होती हैं, जायज, बल्कि जितने भी दुनियावी हमारे मामलात होते हैं सब जवाज के दर्जे में हैं। लेकिन मुबाह के बारे में एक कायदा है कि अगर कोई मुबाह काम किसी हराम तक ले जाने का वसीला बन रहा हो तो सद्दन लिज़रिया हम उसको भी मना कर देंगे, उससे भी रोक देंगे कि यानी असलन तो वो चीज जायज है, लेकिन वो जायज चीज रास्ता बन रही है, दरवाजे खोल रही है गलत कामों के लिए, तो हम उस जायज काम से भी मना कर देंगे। इसको सद्दुल ज़राए कहा जाता है। और आपको बेशुमार इसकी मिसालें शरीयत के अहकाम में मिलेंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस पर अमल किया है। जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से कहा कि मैं चाहता हूं कि काबा को ढा करके उसको असरे नौ तामीर करूं, और जो इस्माइल अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो बुनियाद थी उन्हीं बुनियादों पर मैं दोबारा इसको तामीर करूं, इस इमारत को गिरा करके। लेकिन मुझे इस बात का खौफ है कि लोग अभी नए नए मुसलमान हुए हैं, कहीं वो लोग फितने में ना पड़ जाएं और कहें कि देखो जो है मोहम्मद ने काबा को ढा दिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस काम को नहीं किया। तो उस एक जायज काम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सद्दन लिज़रिया उसको नहीं किया। ठीक है, तो जहेज में कुछ लेना, अगर लड़की वाले अपनी रजामंदी से कुछ दे रहे हैं, मुकम्मल रजामंदी से, तो उसको लेना असलन जायज है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में अगर हम उसको लेते हैं तो जो ये एक रिवाज बना हुआ है, इस रिवाज को हम खत्म कैसे करेंगे? हर आदमी यही कहेगा, लड़के वाला, कि भाई मैंने तो इसलिए लिया है कि सामने वाले ने रजामंदी से दिया है। रजामंदी से दिया है। और वो रजामंदी की क्या सूरत हाल होती है हम सब लोग जानते हैं। लिहाजा जब तक ये रिवाज खत्म नहीं हो जाता मुकम्मल, इसलिए सद्दन लिज़रिया हम कहते हैं कि इसे मुकम्मल बंद कर देना चाहिए। अब रहा सवाल जो आपने कहा कि लड़की वाले अपनी बेटी को कुछ जेवरात वगैरह देते हैं। देखिए, जेवरात वगैरह देने में मैं नहीं समझता हूं कि कोई मजायका है, इसलिए कि जेवरात ऐसी चीजें नहीं है कि पूरा समाज देख रहा है और उसको जहेज समझ रहा है। भाई आप 4 किलो जो है सोना दे दीजिए अपनी बीवी को, 4 किलो अपनी बेटी को 4 किलो सोने के जेवरात दे दीजिए, कितने लोगों को पता चलेगा? जी कुछ नहीं। तो इससे जहेज को प्रमोशन नहीं मिलेगा जेवरात देने से। मसला ये है कि आप वो सारे सामान जो देते हैं जो मुकम्मल तौर से लड़का और उसके घर वाले इस्तेमाल करते हैं, तो जहेज की जो शक्ल गंदी मौजूद है हमारे मुआशरे में, वो वाली चीजें हैं। अपनी बच्ची को आपको कैश देना है, आप जो है 10, 20, 50 लाख रुपया उसके अकाउंट में डाल दीजिए ना, कोई हरज नहीं है उसमें। जी जज़ाकल्लाह खैर शेख। जी उम्मीद है यूनुस भाई आपको जवाब। जी बेहतरीन शेख। अस्सलाम वालेकुम शेख, जज़ाकल्लाह खैर। अगले गेस्ट है सिस्टर रेहाना, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। जी सिस्टर जल्दी से अपना सवाल। अस्सलाम वालेकुम शेख, मेरा सवाल ये है कि नॉन मुस्लिम को जमजम का पानी दे सकते क्या? नॉन मुस्लिम ने जमजम का पानी दिया तो पी सकते हैं, या नॉन को जमजम का पानी नहीं, हाँ दे सकते क्या? जी देखिए बिल्कुल दे सकते हैं। वो एक पानी है
आप किसी को भी दे सकते हैं, उसमें कोई हरज की बात नहीं है, बिल्कुल दे सकते हैं। जी सिस्टर, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। जी शेख, लेकिन वो कभी गलत यूज करे, कहीं गंदी जगह फेंक दिए तो? देखिए, वो तो आप जो अपने आपके घर में जो पानी आता है म्यूनिसिपैलिटी वाला, वो पानी भी किसी ऐसे आदमी को नहीं दे सकती जो उसका गलत यूज करे। जो पानी आपके घर में यूज होता है, उस पानी को भी आप गलत यूज के लिए नहीं दे सकती हैं। तो आप उसके बारे में भी वही चीज जो है समझें। अगर आप नहीं, वो, असल में अगर शेख, उसको ना वो ऐसे समझ रहे हैं कि उसको बाद में बहाया नहीं जा सकता। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। उससे नहाया जा सकता है, उससे वजू किया जा सकता है, उससे कुल्ली किया जा सकता है, वो पानी है। जी जी, नॉर्मल जैसे पानी हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, उस तरह से उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। जी बिल्कुल। जी सिस्टर, आपको क्लियरिटी मिली सिस्टर? आपके जी शेख, अभी यस अभी जी, जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले गेस्ट हैं मुस्लिम, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल पूछ लें जल्दी से। जी मुस्लिम, मैंने आपको ऐड किया है। वालेकुम अस्सलाम। जी, वो मसा के आपने बताया ना मौजू में मसा करना, हाँ। तो बाथरूम जाते हैं जैसे कि उसमें यूरिन के कतरे वगैरह मतलब रहते हैं, असरात रहते हैं, तो उसमें टच होने से ये नापाकियत का मामला नहीं होंगे? यानी मोज़ों पर यूरिन के कतरे लग जाएं? जी, या चप्पल पहनने से या उसके असरात लगने से नापाकियत के मसलात नहीं होंगे? मेरे भाई, आप कंफ्यूज मत हो। पेशाब के कतरे चाहे आपके जिस्म पर लगे, हाथ पर लगे, कुर्ते पर लगे, मोजे पर लगे, जहां पर भी लगे उसको धोना है। उसका मोजे पर मसा से कोई ताल्लुक नहीं है। वो कतरे अगर आप मोजे ना पहने होते और आपके पांव में लग जाते तो आप क्या करते? आप पांव को धोते। अगर आपके पैजामे में लग जाते तो क्या करते? आप पैजामे को धोते। तो जब आपके मोजे पर लग गया तो जहां पर लगा है उस जगह को आप धोइए। उसका मसे के जायज और नाजायज होने से कोई ताल्लुक नहीं है। आप उसको धो लीजिए, बाकी मसा को कंटिन्यू कीजिए। जी मुस्लिम भाई। जी, किस तरीके से धोया जा सकता है ये, मतलब जिस तरीके से हल्का छलक नहीं आए? बिल्कुल जी, देखिए, जो पेशाब लगा है आपके मोजे पर या कपड़े पर या कहीं भी, वो पेशाब साफ होना चाहिए। अब जाहिर है, छींटा मारने से तो पेशाब नहीं धुल जाएगा, उसको धोना पड़ेगा। ज्यादा लगा है तो ज्यादा पानी डालना पड़ेगा, थोड़ा लगा है तो थोड़े पानी से धुल जाएगा। उस ऑब्जेक्ट को आपको जायल करना है। जी, पेशाब का जो ऑब्जेक्ट है उसको जायल करना है। जी भाई, जवाब वही आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद भाई, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं शेख मोहतरम से। जी जावेद मकानदार, मैंने अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख साहब, मेरा आज का एक सवाल था कि जब किसी का इंतकाल होता है तो जब उसको दफनाते हैं तो मुनकिर नकीर उसे सवाल जवाब होता है। फिर अगर नेक है तो उसको जन्नत की खिड़की खुल जाती है, फिर जहन्नम, मतलब अगर बदकार आदमी है तो होता है। फिर कयामत के दिन जब हिसाब किताब होता है तो यहाँ पर तो पूरा सिग्नल मिल गया होता है उसको कि ये जन्नती है क्या जहन्नमी है। तो यहाँ से लेकर कयामत के मैदान तक का गैप, इसमें क्या राज है खुदा का? एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमको ये बता दीजिए कयामत कब है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कयामत कब है ये तो पूछने आए हो, ये बता दो कि कयामत के लिए क्या तैयारी किए हो। तो तकरीबन उसी टाइप का ये सवाल है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि क्या कब्र के लिए और बरज़ख के लिए, आखिरत के लिए आप तैयारी कर रहे हैं? देखिए, आपको ये यकीन रखना चाहिए अल्लाह ताला से कि अगर आपने दुनिया में अल्लाह के अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारा है, नेक आमाल किया है, बुराइयों से बचे हैं, तो कब्र और उसके बाद की तमाम जिंदगी इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह हमें अल्लाह पर भरोसा है कि वो अच्छी होगी। अब वो कैसी होगी, कैसे हवा आएगी, कैसे खिड़की खुलेगी, कितना गैप होगा,
آپ کو اس سے وہ عالم برزخ ہے. برزخ مطلب پردہ. ہماری وفات ہوئی, ہم قبر میں گئے, کچھ باتیں تو ہمیں بتائی گئی ہیں کہ یہ ہوگا, چند چیزیں ہیں. برزخ کے بارے میں جو معلومات ہمیں بتائی گئی ہیں وہ بہت تھوڑی سی ہیں. وہ باتیں جو بتائی گئی ہیں ہم اس کا ذکر کریں گے, اس کو بتائیں گے. لیکن جو باتیں ہمیں نہیں بتائی گئی ہیں وہ غیب کی چیزیں ہیں, اس کو قرید کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں. ہم قبر میں دفنایا جائے گا, 2 فرشتے آئیں گے منکر نکیر, وہ سوالات کریں گے. اگر کوئی نیک آدمی ہوگا تو جواب دے پائے گا, بد آدمی ہوگا جواب نہیں دے پائے گا. نیک آدمی ہوگا اس کے لیے قبر کشادہ کر دی جائے گی, جنت کی خوشبو آئے گی, جنت کی ہوا آئے گی. اگر بد آدمی ہوگا تو اسے جہنم جو ہے قبر میں عذاب ہوگا, اور اس کے قبر میں جو ہے جہنم کے کھڑکیاں کھول دی جائیں گی. یہ ساری تفصیلات بتائی گئی ہیں, لیکن اس کے آگے کی چیزیں نہیں بتائی گئی ہیں کہ وہ کتنا گیپ ہوگا, وہ گیپ کیوں رکھا گیا ہے, وہ سب غیب کی باتیں ہیں. تو آپ صرف قبر میں جانے کی تیاری کیجئے, بعد کی فکر کو بھول جائیے. بعد میں کیا ہوگا سب اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیجئے, صرف تیاری کیجئے قبر میں جانے کی. جزاک اللہ خیر شیخ. جاوید بھائی, مجھے میری طرف سے آپ کے لیے مشورہ ہے کہ فرائیڈے نائٹ 9:30 بجے سے اظہار حق جو پروگرام ہے نا, اس ہفتے کا ہمارا موضوع ہے قبر کے متعلق, اور جو ہے اس میں یعنی جو غلط فہمیاں ہیں اس کے تعلق سے قبر کے سوال اور غلط فہمیوں کا ازالہ, یہ ہمارا موضوع ہے. تو آپ انشاءاللہ وہاں پر آئیے گا تو اور بھی بہت ساری چیزیں جو اس کے تعلق سے آپ کو پتہ چل جائے گی, اور جو بھی شبہات وغیرہ ہے یا جو بھی غلط فہمیاں ہیں وہاں پر آپ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں انشاءاللہ. وہ چونکہ لمبی اسٹریم ہوتی ہے 3 گھنٹے کی, تو وہاں آپ ضرور آئیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. نہیں شیخ صاحب, میرا سوال یہ تھا کہ یہاں پر جو ہوا تو پھر یہاں تو فیصلہ ہونے مطلب جیسا ہی واضح ہے, تو پھر قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا, تو اس میں کچھ اللہ کا کچھ راز ہے کیا؟ اگر ایسا میرا ایک سوچنا تھا بس, باقی دیکھیں میں قبر کے اندر سارا حساب کتاب نہیں ہوگا. حساب کتاب تو آخرت میں ہوگا, ابھی حساب کتاب نہیں ہوا ہے آپ کا. قبر کے اندر تو کچھ بنیادی چیزیں پوچھی جائیں گی آپ سے, اور اگر آپ اچھے ہیں تو اچھا ہوگا, برے ہیں تو برا ہوگا. باقی سارا حساب کتاب یہ آخرت میں ہوگا. جی جی انشاءاللہ. آئیے فرائیڈے آئیے جاوید بھائی, اور بھی کچھ سوالات ہو تو آپ وہاں پر پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. ہمارا موضوع ہے قبر کے سوالات اور غلط فہمیوں کا ازالہ انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. کمنٹس میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک سسٹر ہے انمول, اور وہ سوالات کے جوابات دے رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں میں عالمہ ہوں. دیکھیے آپ عالمہ ہیں نا, تب بھی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ ہماری اسٹریم میں آ کر کے کمنٹس کے سوالات کے جوابات دیں. آپ خاموشی سے اپنا پروگرام دیکھیں, ورنہ یہاں سے پھر یہی ہوگا کہ ہم آپ کو بینڈ کر دیں گے. دوبارہ آپ پھر ہمارے ساتھ جو ہے کمنٹس میں بات نہیں کر پائیں گے, سوالات نہیں کر پائیں گے. اگلے گیسٹ ہے یاسین, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک میرا ایک سوال ہے کہ جو صف بندی ہوتی ہے, وہ تو پہلی صف جو ہوتی ہے وہ بیچ سے شروع ہو جاتی ہے, پھر پیچھے دوسری صف, تیسری صف جو بننے لگتی ہے, تو صرف اس میں کوئی رائٹ سائڈ سے شروع کرتا ہے, کوئی بیچ سے کبھی کبھی شروع کرتا ہے, اور کوئی لیفٹ سائڈ سے شروع کرتا ہے. تو اس کی کیا شریعت میں اس کی سنت طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے اس کا سب بنانے کا, سب بندی کا سنت طریقہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے سے شروع کیا جائے. جہاں پہ امام کھڑا ہے اس کے جسٹ پیچھے سے شروع کیا جائے, اور جب شروع کیا جائے تو دونوں طرف کھڑا ہوا جائے. ایسا نہیں کہ اگر جتنے لوگ آ رہے ہیں سب دائیں ہی کھڑے ہو رہے ہیں, اور دائیں والی سب لمبی ہو گئی, بائیں طرف جگہ چھٹی ہوئی ہے. دونوں طرف برابر کھڑا ہوا جائے یہاں تک کہ وہ سب مکمل ہو جائے. جب وہ صف مکمل ہو جائے, پہلی صف, دوسری صف کو بھی دوبارہ اسی طرح سے شروع کیا جائے کہ امام کے پیچھے سے شروع کرے اور دونوں طرف لوگ کھڑے ہوتے رہیں یہاں تک کہ سب مکمل ہو جائے. جی 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 یاسین بھائی جواب مل گیا آپ کو؟ دیکھیے ابھی ہماری مسجد میں کیا ہوتا ہے کہ 10 آدمی کی پہلی صف ہے, دوسری بنتی ہے تو 9 آدمی ہے, پیچھے جگہ ایسی کراس ہے, وہ پہلی 10 کی ہے, پیچھے 9 کی ہے, پھر 8 کی ہوتی ہے, تو ایسے بنتے جاتے ہیں. بیچ سے شروع کرتے ہیں سب اپنے, تو صرف دونوں بازو گیپ رہ جاتا ہے, تو پھر اس کا گیپ رہتا ہے, تو صرف چلے گا وہ ایسے؟ دیکھیے کسی بھی صف میں, چاہے وہ پہلی صف ہو, دوسری صف ہو, تیسری صف ہو, کوئی بھی صف ہو, جب تک آگے والی صف مکمل نہ ہو جائے
उसमें गैप छोड़ करके दूसरी सब बनाना ये दुरुस्त नहीं है। पहली सब को मुकम्मल कर लें, उसके बाद दूसरी सब बनाएं। अब अगर कोई मस्जिद थोड़ा तिरछी बनी हुई है, मान लीजिए पीछे वाली सब छोटी होती जा रही है, तो कोई हरज नहीं है, दीवार चूंकि तिरछी है, बस ये है कि आगे वाली सब में गैप नहीं छोड़ना चाहिए कि आगे गैप छोड़ करके दूसरी सब बनाने लगे। जी यासीन भाई, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया। शेख, ये एक कमेंट में हमारे साथ जुड़े हुए हैं सिस्टर अनमोल, पता नहीं उल्टे सीधे फतवे दे रहे हैं। उनको ले लीजिए, उसमें स्ट्रीम में ले लीजिए। असल में स्ट्रीम में आए नहीं है शेख वो। मैं आपसे गुजारिश करूंगा सिस्टर, आप स्ट्रीम में आ जाएं। लिखा है कि अगर 3 रकात में, तीसरी रकात में अगर दुआ कुनूत भूल गए तो सजदे सहू करें। सजदे सहू करना हो। तीसरी रकात में दुआ कुनूत जी, यानी वित्र में। हाँ, वित्र में। देखिए, दुआ कुनूत वाजिब नहीं है, सुन्नत को छोड़ने पर सजदे सहू नहीं है। तो अब ये तो एक बुनियादी मसला है, नमाज से मुतालिक बहुत बेसिक मालूमात है जो एक तालिब इल्म को भी मालूम होना चाहिए। हाँ। तो अगर आपको ये भी नहीं मालूम है तो फिर आपको फतवा नहीं देना चाहिए। जी, मैं आपसे आखिरी बार गुजारिश करूंगा सिस्टर कि आप, असल में बैंड इसलिए नहीं कर रहा हूँ ना शेख, थोड़ा सा रीच कम हो जाती है, तो मैं आपको बैंड नहीं कर रहा हूँ अभी। इसके बाद अगर आपका इस तरह का कोई कमेंट आएगा तो हम आपको जो है बिला झिझक बैंड कर देंगे। अगले गेस्ट है हमारे अब्दुल अहद, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। आप जल्दी से अपना शॉर्ट में सवाल पूछ लें शेख से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, मेरा सवाल है, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, 1 रिकात हो गया और मेरा हवा खरीज हो गया, तो वो जो 1 रिकात हो गया वो दोहराना पड़ेगा कि नहीं? जहां पे आपका वजू टूटा, आप निकल जाइए, आप नमाज को छोड़ के निकल जाइए, वजू बनाइए, दोबारा आके नए सिरे से मुकम्मल नमाज पढ़िए। जी अब्दुल। इस सिलसिले में ये मसला जब आप पढ़ेंगे तो हो सकता है आपके सामने से एक हदीस गुजरे। उस हदीस के अंदर है कि अगर किसी का वजू टूट गया तो जा करके वजू बनाएगा और आकर के उस पर बेना करेगा मतलब जो पहले पढ़ चुका है वहीं से आगे पढ़ेगा। तो वो हदीस सही नहीं है, वो हदीस ज़ईफ है। तो अगर कहीं आपको इत्तेफाक से ये हदीस आपके सामने से गुजरे तो आपको धोखा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हदीस ज़ईफ है। तो आप जब वजू टूट गया और आप दोबारा वजू बना करके आ रहे हैं तो मुकम्मल नमाज को आप जो है दोबारा दोहराएंगे। जी, जज़ाकल्लाह खैर। जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शेख, वक्त हमारा ख़त्म हो चुका है, कुछ लोग रह गए थे, लेकिन माजरत, आज हम अपनी स्ट्रीम यहीं पर ख़त्म करते हैं और ये इस हफ्ते की आज की आखिरी स्ट्रीम थी। इंशाल्लाह सैटरडे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शेख, आप हमें वक्त देने के लिए। और इंशाल्लाह सैटरडे हमारी मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह ज़रूर। इसके बाद मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों का शुक्रगुजार हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर ने कमेंट किया है किसी ने कि आप दलील के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे मसाइल में दलील होती है और बिला दलील अल्हम्दुलिल्लाह मसाइल बयान नहीं किए जाते और दलील ही के साथ मसाइल बयान किए जाते हैं। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। आपको जिस भी मसले की दलील चाहिए, अगर आपने कोई सवाल पूछा है, अगर किसी सवाल की आपको दलील चाहिए, आप 95888826 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ से इंशाल्लाह आपको दलीलें भेज दी जाएगी। और जिन भाई बहनों के सवालात नहीं हो पाए हैं उनसे मैं माजरत चाहूँगा। आप इंशाल्लाह सैटरडे आएँ, हम आपके सवालात ज़रूर लेने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह जो है सैटरडे दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।